सरकारी शिक्षकों ने अतिशेष की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सोमवार को भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को ज्ञापन सौंपा और अपनी तकलीफों से अवगत कराया। शिक्षकों का कहना है कि पहले ट्रांसफर के नाम पर शिक्षकों को यहां से वहां किया गया, अब अतिशेष के नाम पर उन्हें फिर परेशान किया जा रहा है। स्कूलों में जो अतिशेष की प्रक्रिया चल रही है वो समझ के बाहर है, क्योंकि हर साल अब तो साल में 2 बार निकल आता कि अतिशेष की प्रक्रिया में क्या हो रहा समझ में नहीं आता। कभी किसी को जूनियर को कर देते, कभी किसी सीनियर को कर देते। हमारे स्कूल चेरीताल में मान लीजिए जिनकी पोस्टिंग इंग्लिश में हुई उनको सोशल स्टडी दिखा के पूरे मिडिल स्कूल को अतिशेष बता दिया गया। तो ये अकेले हमारे स्कूल की नहीं, सारे स्कूल्स की समस्या है। जो रिटायरमेंट के करीब हैं वो भी अतिशेष में आ रहे हैं, जो जूनियर है वो भी अतिशेष में आ रहे हैं, जो सीनियर है वो भी अतिशेष में आ रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है वो कोई फिक्स नहीं। फिर आप ही बाहर से किसी को बुलाते हो, आप ही बाहर से किसी को अंदर यहाँ शहर के स्कूल में ला रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप उन्हीं को बाहर कर दे रहे। तो ये सब प्रक्रिया के पीछे कारण क्या है वो समझ में नहीं आता। चैन से नौकरी करना बचा ही नहीं है। आप देखोगे तो शिक्षा विभाग में हर साल पूरे 1 जनवरी से लेके लास्ट 31 दिसंबर तक यदि आप निकालोगे तो रोज एक नया फरमान निकलता है। वो क्या है क्यों है समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट रोज होता है यहाँ पे। हम लोग ये चाहते कि कोई क्राइटेरिया फिक्स हो इस चीज़ का कि किस बेस पे आप ट्रांसफ़र करते हो, किस बेस पे आप अतिशेष बताते हो। तो टीचर जाए कहाँ? या तो आप उसको लाओ नहीं, जो स्कूल में पहले से हैं पहले उनको एडजस्ट करो, बाद में दूसरे को बुलाओ। तो ये प्रक्रिया कब ख़त्म होगी समझ में नहीं आता। कि पहले ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लें, उसके बाद अतिशेष। क्या हुआ है आप लोगों को बताएं कि थोक के भाव में बाहरी जिले से, गांव से, शहर से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, बिना बच्चों की संख्या देखे, बिना पद देखे और बिना वहाँ की स्थिति देखे। अब आप ले आए, अब फिर विसंगति हो गई, अब आप फिर भगा रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है क्या? इससे शिक्षक बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ हम लोगों का जो उद्देश्य आ जाए कि पूरी प्रक्रिया पर रोक लगना चाहिए। और ये हर साल का काम। एक बात और भी है, अगर ये अगले साल या इसके बाद चलन में आती है तो पोर्टल अपडेट करके कि किसको कहाँ भेजना है। हमें पता है कि पद है लेकिन पोर्टल नहीं दिखा रहा, और जो पद पोर्टल दिखा रहा है वो एक्चुअली है नहीं खाली। तो इससे विसंगति होती है। हम लोग यही सब आज रोक लगाना चाह रहे थे कि ये प्रक्रिया तत्काल रुकना चाहिए, जिससे हम लोगों को जो मानसिक परेशानी हो रही है वो ना हो और हम लोग अच्छे से, क्योंकि परीक्षाएं सिर पे हैं 10th 12th 5वीं 8वीं सबके, और हम लोग आराम से अपना शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो और हम लोग कार्य कर सकें। मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के सम्मानित भाइयों बहनों ने स्थानांतरों को लेकर उनकी तकलीफ़ों से मुझे अवगत कराया है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि जो भी काम नियम विरुद्ध हो रहा होगा संबंधित अधिकारी को बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, कोई प्रताड़ित न हो, इसकी चिंता हम सब लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि किसी तरह की अनियमितता और कहीं कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा। तो फिर अगर इस तरह की कोई बातचीत सामने आ रही है तो निश्चित रूप से उस पर हम तो सब चिंता करके और अधिकारियों से बातचीत करने उसका निराकरण करेंगे।